हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ राशियों की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। टेक अ डीप ब्रीथ, कार्ड से जुड़ जाइए। ठीक है, और इनकी एनर्जीज को महसूस कीजिए। ये आपको जो गाइड कर रहे हैं उन पर विश्वास रखिए। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है ना। सो यहाँ पर सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं। पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में अपनी लाइफ में। ओके ना, अपनी लाइफ में क्या एनर्जीज उनकी चल रही हैं इस समय, उनकी क्या एनवायरनमेंट जो है आसपास का, उसमें रहते हुए वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, करियर, पैसा, न्यू बिगनिंग्स, चैलेंजेस से ओवरकम होना, अपने आप को स्टेबल महसूस करना, फादर को बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पे रखना हर चीज़ में। फादर या पेरेंट सबसे पहले, क्योंकि अगर यहाँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी मेस्कलाइन है तो हो सकता है मदर है इनकी थोड़ी मेस्कलाइन, स्पेशली फादर, या मैं बोलूँगी जिनके फादर नहीं है उनके लिए पेरेंट्स में जो मदर हो गए या मदर फिगर कोई भी, उनको सबसे ऊपर रखना, अपने अपने से ऊपर, अपनी हर बात से ऊपर उनको रखना। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की तरफ ध्यान होना, बहुत जिम्मेदार होना, बहुत जिम्मेदार, ये इसकी एनर्जी चल रही है। बहुत जिम्मेदार होना, या फिर ये इस इंसान की एनर्जीज में एक होता है ना कि ये चाह होती है कि मैं ऐसा कुछ करूं, ये वो एनर्जी भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आसपास जो इनको आगे बढ़ता हुआ देखकर ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी तरीके से जॉब लगना, बिजनेस में ग्रोथ आना, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कोई तो केस सिनेरियो, कोई तो किसी के साथ बहस, कोई तो ऑब्स्टिकल को ये क्रॉस कर कर, पार कर कर, जीत कर, ठीक है, थोड़ा स्टेबल महसूस कर रहे हैं। थोड़ा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी फाइनेंशियल, कोई इनका केस सिनेरियोज वगैरह चल रहा था वहाँ जीते हैं, या फिर फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली में किसी इंसान के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर सॉर्ट आउट हुई हैं चीज़ें। अभी राइट नाउ में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पर ध्यान है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कुछ गॉसिप्स भी हुई थी इनके लिए, वो गॉसिप्स को इन्होंने जो है रॉन्ग प्रूफ किया है। ओके, ये एनर्जी मुझे अभी की नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी मैरिज के बारे में भी कार्ड्स आए हैं, कि हो सकता है इनकी मैरिज के बारे में फैमिली बात कर रही है। ओके, कल रात की एनर्जी में भी ये कार्ड आए थे, ऐसे ऐसे मतलब एनर्जी आई थी कि मैरिज की बात चल रही है घर में। ओके, पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। फर्स्ट वी हैव द डेविल कार्ड, 6 of Wands, and we have 5 of Wands. आपने अभी तक कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया क्या, या आपने अभी तक इनको अटेंशन नहीं दी क्या,
कि अरे इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने और आपने इनको शाबाशी नहीं दी या इनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। क्योंकि यहाँ है, इसको वेट है मतलब या तो मैसेज का या किसी सॉरी अपॉलॉजी का। ओके, चलो देखते हैं। डेविल यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ ध्यान होना ये बताता है। तो हो सकता है आपका ध्यान इस टाइम बहुत पैसा, मटेरियलिस्टिक दुनिया, टेंजिबल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान है आपका, लग्जरी की तरफ ज़्यादा ध्यान है आपका। आपकी लाइफ में कोई और है जिसके साथ अभी राइट नाउ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ पर आप कुछ भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटेड रिलेशनशिप में ही हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, मतलब कि कुछ हो सकता है जहाँ पर उसको ये लगता है कि आप किसी ना किसी सिनेरियो में तो हो जो शायद उस इंसान को आप बता नहीं रहे हो या उससे ऑब्वियस सी बात है उसके सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो सारी चीज़ें, कुछ तो आप छुपा रहे हो, कुछ चीज़ों पर तो आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हो। बट अगर आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका ध्यान अभी पूरे तरीके से इस इंसान पर नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी कुछ और चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। ये ना सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है इनको पता लगा, इन्होंने हो सकता है आपको चेकआउट भी किया है और उसमें आपके कुछ सिनेरियोज, आपकी लाइफ के कुछ सिनेरियोज इनको जानने को मिले हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपका पूरा ध्यान अभी लव रिलेशनशिप और रीयूनियन साइड है ही नहीं, आपका ध्यान कहीं ना कहीं बटा हुआ है। ठीक है, डेविल कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो जाना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैचमेंट में आ जाना भी दिखाता है। तो यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब ये कई बार जब आपके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत टेम्प्टेड हो जाते हैं, आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और ये एनर्जी इनके लिए सही नहीं है, क्योंकि इनके अपने कुछ गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं। ठीक है, सी द 4 ऑफ सोर्ड्स, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको बहुत अर्ज होती है आपसे बात करने की, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें करनी है आपसे। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इनके मन में बहुत कुछ है जो इन्हें आपसे बोलना है। वो इतनी अर्ज होती है इन्हें आपसे बात करने के लिए कि इनको ये लगता है कि ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हर चीज़ से और इनको आपसे कांटेक्ट करना है, आपसे बात करनी है और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास बहुत कुछ है जहाँ पर अभी शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है इस इंसान की तरफ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तो स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ तो चल रही हैं चीज़ें जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो, मैं बोलूँगी रिस्पॉन्सिबल एनर्जीज में फंसे हुए हो कि आपका पूरा ध्यान इस इंसान की तरफ जा ही नहीं पाता है, और ये चीज़ ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स लेट्स चेक मोर एनर्जी क्या आता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर अटेंशन की बात कर रहा है। इस इंसान को फॉर श्योर कुछ ना कुछ ये ऐसा करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे ये आपकी अटेंशन ग्रैब करे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा है। दूसरा, इनको कई बार आपसे ना थोड़ा, जो मैंने अभी देखो इसी कार्ड के थ्रू मैंने बोला कि इनको कुछ विक्ट्री मिली है, क्योंकि हमने अभी जब इस इंसान की एनर्जी चेक करी थी उसमें एक कार्ड आया था, इनको कोई विक्ट्री मिली है जहाँ पर के लिए थोड़ा जेलस फील होता है लोगों को। ठीक है, अभी सेम आपके लिए है कि आप कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन में हो, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, तो अगर आप इनको इग्नोर कर पा रहे हो वो भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए, तो उस चीज़ से ये जेलस है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो। बट अगर यहाँ पर कुछ लाइफ में आप भी सक्सेसफुल हो रहे हो, लाइफ में आप भी कुछ अच्छा कर रहे हो, तो फॉर श्योर ये भी जेलस फैक्टर रखते हैं आपके लिए। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। ये कंपटीशन में उतर जाते हैं आपके साथ, ये देखो। ड्यूटीज़ अगर आप अच्छी कर रहे हो, अगर आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रख रहे हो, अगर आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर आप पेंटिकल्स वाइज आगे बढ़ रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं जैसे अभी सोशल मीडिया की बात हुई, सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, या अगर आप फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि आप कोई पोस्ट, प्रमोशन, कोई पोजीशन आपको मिली है, तो वहाँ पर इसको कंपटीशन आ जाता है कि अरे ये तो कैसे आगे बढ़ गए, सिर्फ और सिर्फ ये आगे नहीं बढ़ सकते, हम दोनों एक साथ बढ़े, तो वो तो बर्दाश्त हो जाएगा। बट अगर आप 4 कदम आगे चले गए तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर। किसके पार्टनर है देखो, किसको किसको लग रहा है कि हाँ ये मेरे पार्टनर है। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि ये इंसान डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप कैसे रह पा रहे हो इनके बिना। लगभग 3 महीने से मुझे नहीं लगता आपने कोई अटेंशन दी है इनको, पिछले 3 महीनों से।
आप इतने कोल्ड कैसे हो गए? वो चीज़ों से जेलसी आ रही है। ओके, आप बहुत, पता नहीं, देखो, क्योंकि ना आज जो कार्ड्स आए हैं ना, इसमें एक भी इमोशन का कार्ड नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अपने अपने इमोशंस को संभालना सीख लिया है, आप हील हो चुके हो। अब आपको ये आए ना आए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये है कि हाँ, टैरो देख रहे हो, चलो ठीक है, थोड़ा सिचुएशन तो पता चले ना उस इंसान की क्या चल रहा है उसके मन में, तो उस चीज़ को वो कहते हैं ना भांपना, है ना, वो भांप पा रहे हैं कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको ज़्यादा, भाई मैं हूँ या नहीं हूँ, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी इनकी एनर्जी में भी कहा था कि ये हो सकता है किसी केस को जीते हैं, हो सकता है इन्होंने कोई इनका कोई रिश्ता था, वहाँ से ये बाहर निकले हैं और ये बहुत अच्छे से उस रिश्ते से दूर हो चुके हैं, डिवोर्स वगैरह हो गया है। तो अभी ना लग रहा है कि आपने इनको अप्रोच नहीं किया, आपने इनको किसी तरीके का सामने से हेलो हाय नहीं भेजा, या आपने इनको ये नहीं बोला कि भाई अब आप फ्री हो गए हो, या अगर आपकी अब वहाँ से ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई हैं तो अब हम रिश्ता ठीक करें, तो उसको उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी एक एनर्जी और आ रही है, फिर मैं नेक्स्ट कार्ड पर जाऊंगी। यहाँ एक सिंपल सी एनर्जी ये भी आ रही है कि अब ना इस कार्ड के साथ अब आप ब्रेड क्रमिंग नहीं झेलोगे। अब आपको या तो सॉलिड चाहिए कमिटमेंट, या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। ये चीज़ इसको महसूस हो रही है आपके किसी एक्शन से, जेस्चर से, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्स यहाँ पर और जब मैंने ये बात बोली ना, मेरी मेरी नोज़ के आसपास इचिंग स्टार्ट हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आया है ये मैसेज, और ये विदाउट ही पर्सनल रीडिंग आ गया है, और आपको पता होगा किसके लिए आया है, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्स यहाँ पर बहुत हद तक खुद को ये सिखाना कि आई कैन बी माई सेल्फ, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, मैं रह जाऊंगी, रह जाऊंगा इसके बिना, ये टफ हो रहा है खुद को ये चीज़ सिखाना, क्योंकि सिखा तो रहे हैं बट ये टफ हो रहा है उनके लिए। दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सेलिब्रिटोरियस जो है आपकी आ रही है वाइब, किसी के लिए हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कहीं ना कहीं पोजीशन पोस्ट आपको मिली है, कहीं रिकॉग्निशन कुछ मिला है, कहीं कोई अवार्ड वगैरह मिला है आपको, आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट किया है, उस इंसान को लग रहा है आपके बहुत सूटर्स हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है इस इंसान की, क्योंकि आप उसको कॉन्टैक्ट मैसेज नहीं कर रहे हो, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो उसको लग रहा है आपके बहुत सूटर्स हैं और आपको इतने लोग पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो डाउट्स भी आते हैं, है ना। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद वो आपके लिए इतने या तो सूटेबल नहीं है, या फिर वो आप जितना, जो आपका कैलिबर है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, और इस वजह से हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, सी द हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड कार्ड। मैंने अभी आपको बोला सोशल मीडिया, है ना, ये सोशल मीडिया की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द हैंग्ड मैन भी यहाँ पर ये बता रहा है कि थोड़ी सी आंखें खुलना, कि सिर्फ तू ही नहीं है जिसके पीछे भाग रहे हैं, है ना, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसके लिए मर रहे हैं, और भी लोग हैं, बट उन लोगों को इग्नोर करके, रिजेक्ट करके तुमसे बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर पे बैठ जाओ आके, ठीक है ना। ये है किसी के लिए, देख लो किसके लिए आ रही है बात। हैंग्ड मैन यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में बोला था इनकी एनर्जी में कि इनकी मैरिज वगैरह फिक्स की जा रही है, या फैमिली चाह रही है कि इनकी मैरिज फिक्स हो जाए, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर आ रहा है हैंग्ड मैन के साथ। सबके लिए नहीं है, यहाँ पर ये बात उनके लिए है जिनके लिए है भाई, सच में भाई आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर आता है, तो ये चीज़ें यहाँ आ रही हैं। द हैंग्ड मैन यहाँ पर ये भी बताता है कि
एक इंसान को जब कुछ लेसन्स मिलते हैं ना, तो उसको पता तो होता है कि गलती है, उसको पता तो होता है कि किया क्या है, बट वो इंसान मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वो एनर्जी है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ये लग रहा है ये मेरे से कैसे हो सकता है, ये मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं। ठीक है, और बहुत भाई, मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपने कुछ ना कुछ तो पाठ पढ़ा दिया है इस इंसान को, कोई तो लेसन सिखा दिया है आपने इस इंसान को कि देखो, तरीके से रहने के लिए तो भाई अब जा निसार कहते हैं ना, वो जा निसार है। तरीके से नहीं रहोगे तो फिर भाड़ में जाओ वाला आपका एटीट्यूड हो सकता है, किसी का है ये, अब देख लो किसका है। तो यहाँ पर ऐसे आप हो गए हो, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत कोल्ड हो गए हो, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज किया है। ठीक है, अब आपकी वो पुरानी सेल्फ नहीं रही है। ओके, ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। लेट मी चेक द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? नेक्स्ट सेक्शन नहीं है ये, फ्यूचर है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बाद में देखेंगे। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप? एट ऑफ कप्स, बहुत सारी पुरानी बातों को लेट गो करेंगे आप दोनों। एंड यहाँ पर फूल कार्ड कहता है एक न्यू बिगनिंग होगी, बट यहाँ डेविल कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग जो होगी वो ऐसी होगी जहाँ पर फिर से वही एडिक्शन, फिर से वही कंट्रोल, फिर से वही नेगेटिविटी फिर से आएगी। बट शुरुआत ज़रूर हो रही है, एक नई शुरुआत। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो जाओ अलग अलग इंसान से, बट एक रिलेशनशिप में रहो। ठीक है, ये बहुत ही अलग साउंड कर रहा होगा आपको, बट मेरे लिए कार्ड आए हैं, मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर न्यू बिगनिंग ज़रूर है, फूल के साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते से हो सकता है आप या आपके इंसान जो है विड्रॉ कर जाएं, लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें और अंधा पैसा कमाएं, अंधा पैसा। कोई है ये इंसान, कोई कोई चाह रहा है ये करना। देखो किसके दिमाग में आ रही है ये बातें, कितने दिनों से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या ऐसा, तो वो आपके लिए हो सकती है एनर्जी कि आप अंधा पैसा कमाने के पीछे चल जाओगे, इमोशंस को अपने ही अंदर रखोगे बस। बाहर पूरी दुनिया के लिए आप प्रैक्टिकल, कोल्ड और कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल बन जाओगे, बहुत ज़्यादा रैशनल बन जाओगे। बाउंड्रीज इतनी क्रिएट कर दोगे कि आपकी तरफ कोई आ ही नहीं पाएगा। आप इतना ज़्यादा पैसा के पीछे पागल हो जाओगे, देखना किसके लिए है ये बात। ठीक है, आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी सेल्फ चेंज कर दोगे, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन, थोड़ी सी और एनर्जी चेक करने का मन है मेरा। कार्ड थोड़े से ऐसे आए हैं ना, मेरे को लगा थोड़ी और एनर्जी चेक करूँ। मेंडिंग एंड द पॉइज्ड। यस यस, ये मेंडिंग से ही आ रही थी बात और वो कार्ड ही आ गया। देखो, जैसे मैंने कहा कि आप एक ऑप्शन बनकर नहीं रहोगे, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है कि इस इंसान की लाइफ में से आप विड्रॉ कर जाओगे कुछ टाइम बाद, ऐसा हो सकता है। और जितना भी पॉइज्ड इस इंसान ने भर रखा है, आपके अंदर लालच भर रखी है, आपके अंदर इसकी एडिक्शन भर रखी है, आपके अंदर इसका कंट्रोल भर रखा है, आपके आपके अंदर कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भरी हुई है, आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो जाते हो, बहुत इसकी ही कितना नक्शे कदम पर चलने लग जाते हो। उन चीज़ों से आप अपने आप को बचाओगे और कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। दोनों ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों गर्ल्स ऊपर देख रही है, ये भी ऊपर ही देख रही है वैसे तो, बट ये दोनों गर्ल्स ऊपर देख रही हैं। तो आप इसके पॉइजन से बाहर आ जाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपका साथ देंगे। कोई हो सकता है फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई हीलर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई तो है जो आपको इसकी एनर्जी से बाहर निकाल देंगे। जितना आप कंट्रोल फील करते हो कि मैं दीदी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको भूलने की, मैं नहीं भूल पाता, टाइम आएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ डिवाइन टाइमिंग बहुत मैजिकल होती है, डिवाइन टाइम आएगा आपके लिए। नंबर 7 देखो, यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी है, 5 और 2।
5 ये बताता है चेंज आएगा, 2 बताता है फॉर श्योर पार्टनरशिप होगी किसी और के साथ, जहाँ पर आपको इससे बाहर निकाल दिया जाएगा, इसके नेगेटिव साइड से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसकी जो जर्नी आपके साथ रही वो क्यों रही वो समझ में आएगा आपको। ओके, मुझे था कि मैं ये क्लियर करूँ, क्योंकि सब लोगों के लिए नहीं होता ना ये चीज़ एकदम से डाइजेस्ट करना कि अच्छा दूर हो जाएंगे, अच्छा ऐसा हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी। ओके, किसी ने मुझे बोला मैम आपने ना मूड बताना बंद कर दिया है, इस इंसान का मूड कैसा है। अब मेरे वो कार्ड्स मुझे चेकआउट करने पड़े, एक सेकंड रुको, मैं देखती हूँ, अगर मेरे कार्ड्स मिलते हैं तो मैं मूड भी चेक करके बताती हूँ कैसा मूड है इस इंसान का। देखते हैं किस मूड में है आपके पार्टनर इस समय, क्या इमोशंस हैं इनके राइट नाउ में। बोरिंग, ग्रेटफुल। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं लाइफ में, और जिसके भी साथ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद दे आर नॉट हैप्पी, और वो बहुत इतना कंटेंट फील नहीं कर रहे हैं उस इंसान के साथ, या बहुत इमोशनली बॉन्ड फील नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। सीधा एस ऑफ पेंटिकल, कोई तो नया नया मतलब इनका रिश्ता या तो जुड़ा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई ऑफर आ रहा है, जो भी आ रहा है वो इनको इतना पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हुई है जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये कहाँ ही फंस गए। ठीक है, ऐसी एनर्जी है विद द एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनके पास बोरिंग रिश्ते, बोरिंग पर्सनालिटीज ही आ रही हैं, और इनको कोई सूटेबल लग नहीं रहा अपने लिए। ठीक है, ग्रेटफुल क्यों है यहाँ पर, ये ग्रेटफुल हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ को लेकर थैंक यू ज़रूर करते हैं यूनिवर्स को। हो सकता है स्पिरिचुअल हैं आपके पर्सन। ओके, या ना दो चीज़ें हैं। ग्रेटफुल ये इसलिए हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इनको यूनिवर्स वो सब दे रहे हैं जिसकी तरफ ये काम कर रहे हैं। जैसे मानो अगर इन्होंने किसी रिश्ते पर काम किया, ठीक है, रिश्ता चल रहा है। अगर इन्होंने करियर पर काम करा, रिश्ते में करियर पर काम करा, तो करियर में जो है इनको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है यूनिवर्स से। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये तेरा तुझको अर्पण वाली एनर्जी में है। जैसे मान लो इनको पैसा आ रहा है तो ये पैसा दान करते हैं, चैरिटी करते हैं। ठीक है, इनके पास इमोशंस हैं तो ये इमोशंस भी जो हैं लोगों के साथ बांटते हैं, तो ये उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। अब यहाँ पर अगर दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो क्योंकि इस एनर्जी में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कोई थर्ड पर्सन है, विच मीन्स कि अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ बोरिंग फील कर रहे हैं तो ये ग्रेटफुल हैं कि आप इनकी लाइफ में आए, क्योंकि ये वही फोर सोर्स कार्ड है जो हमने डेविल के साथ देखा था कि आपको बहुत याद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हैं आपके लिए। ओके, दैट इज फॉर श्योर। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन एंड नेम इनिशियल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। सुबह सुबह कोई इन्होंने हो सकता है कि आज कहीं पर दान भी करा हो अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, ये अभी डिफेंसिव हैं, अभी आप इनसे कांटेक्ट का ज़्यादा उम्मीद ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी डिफेंसिव हैं, आपसे कांटेक्ट चाह रहे हैं, आपसे किसी तरीके का एक्शन चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं, बट खुद की तरफ से अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर NGJVTCFHLJF पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक कर रहे हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। एंड आज 4 कार्ड लेने वाली हूँ मैं फैमिली के लिए भी। ओके,
देखो कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, कहीं ना कहीं कुछ डाउट ज़रूर हैं। कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर ना अपने लिए कुछ प्लान कर रहा है। ये प्लानिंग ये भी हो सकती है कि वो अकेला रह सकता है, रह सकती है, उसे इस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है या ज़्यादा इस इंसान की अथॉरिटी में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। सो यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ फ्यूचर प्लान जो था ना वो कहीं ना कहीं कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड सिंगल रहने की बात सोची जा रही है। ये फीमेल हो सकती है इनकी लाइफ में कोई, जो खुद को बहुत स्ट्रांग समझ रही हैं और उनको लग रहा है कि वो इनके बिना रह सकती हैं, स्पेशली कोई फीमेल है, ओके। अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो फिर ये आपके लिए आपके पर्सन के लिए एनर्जी हो सकती है। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो जो भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है उनके लिए बात हो सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। आई विल टेक 4 कार्ड्स। डोमिनेटिंग फीमेल का क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। डोमिनेटिंग मेल की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पार्टनर, डोमिनेटिंग फीमेल वो एक न्यू बिगनिंग की तरफ थोड़ा ध्यान जाने लगा है उनका, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट करने की बात हो सकती है यहाँ पर। आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। एक नया चैप्टर आपके पार्टनर की लाइफ का, क्योंकि ये कोई नया इंसान आ गया है यहाँ पर। फैमिली में जो डोमिनेटिंग मेल है वो यहाँ पर एक होप बनाए हुए हैं कि सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे, ओके। बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी बहुत ट्रैप हैं। पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें अभी अच्छी नहीं लग रही हैं। देखो अभी कुछ चीज़ें जो मैंने शुरू में भी कहा था, जहाँ ये हैं अभी, जो मैंने ये मूड स्विंग्स वाला, ये मूड्स वाला जो कार्ड देखा था, मैंने कहा जहाँ ये हैं वहाँ इतने हैप्पी नहीं है ना, वहाँ बोर फील कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि अभी ये इतना ज़्यादा खुश नहीं है, या फिर अभी ये मैरिज वगैरह के लिए इतना ज़्यादा येस वाले एनर्जी में भी नहीं है, ओके। आपके साथ का जो रिश्ते का आउटकम है दैट इज़ सोसाइटी के लिए, या फिर कह लो पैसे के लिए, ये फॉर श्योर चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ओके ओके। ये देखो चाहे एंड तक चल जाए बात, गिव अप तक आ जाए एनर्जी, बट गिव अप करेंगे नहीं। यहाँ पर ना ये ड्यूटीज़ और मैं बोलूँगी सैटर्नियन एनर्जी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ जाती है ना भाई, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये कर्म है, हमें ये करना चाहिए, हमें फ्यूचर की तरफ सोच कर चलना चाहिए, ठीक है ना। समय ऐसा कह रहा है, समय वैसा कह रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा बन सकती है। ये मेरे को क्लैरिफाई करना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, इसलिए इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई और ही चल रहा है कि उसके साथ हो जाए, वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा अच्छी है, अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा इमोशनली ब्लॉक्ड है, ओके। बाकी दिमाग में ये भी यहाँ कह सकती हूँ कि उन्हें लगता है कि आप अभी इस तरीके की एनर्जी में हो, आपको थोड़ा चेंज होना चाहिए। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द गाइडेंस। साउंड एंड म्यूज़िक, अपने आप को थोड़ा सा म्यूज़िक, साउंड, डांस एक्टिविटीज़ से जोड़ो, ठीक है। फन एक्टिविटीज़ से जोड़ो अपने आप को, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। एंड जितना हो सके हार्मनी में रहने की कोशिश किया करो, जितना हो सके चैंटिंग, और जितना हो सके वो होता है ना, जैसे योगा में भी वो भ्रामरी योगा होता है ना, साउंड, ये बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो कोशिश करो आप भजन कीर्तन जो भी सुन सकते हो, जो भी आपको माइंडफुल लगता है, जो भी आपको ये लगता है कि हाँ आपको सुकून पहुंचाता है, पीसफुल लगता है, उन चीज़ों को सुनो। आपके लिए बहुत अच्छी है, थेरेपी बहुत अच्छी है। कल भी मैंने एक थेरेपी बताई थी, कलरिंग करो। आज मैं एक थेरेपी बताती हूँ। आज क्या करना, इवनिंग में या जिस टाइम आपको टाइम मिले, आज थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक करो और आधा घंटा, ठीक है, हाफ एन आवर आपको डांस करना है। आता है नहीं आता है, करना है। कोई हंस रहा है,
कोई है साथ में, नहीं है, रूम बंद करो और डांस करो आधा घंटा। किसी की नहीं बात सुननी है आपने, आधा घंटा सिर्फ अपने चक्रास, इससे देखना आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने कल थेरेपी बताई थी ना कलर वाली, ये वो थेरेपी भी है कि आपको आज डांस करना है या आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना है, या अपने घर में आपको जो है थोड़ा सा चैंटिंग और स्तोत्रम वगैरह ये चीज़ें चलाओ, शुरू करो इन चीज़ों को अपने घर में लाना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।